अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चेंजिंग इन फिजिकल कंडीशन। एक्चुअली हमने फिजिकल कंडीशन या फिजिकल पैरामीटर का इफेक्ट देखना है ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर हमने इफेक्ट देखना है कि किस तरह इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम की स्टेट पर इफेक्ट होगा। आया कि ये पैरामीटर चेंज करने से उसकी जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब होगी या फिर नहीं होगी, अगर होगी तो किस वे में होगी। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। एक्चुअली ये जो सारे इफेक्ट्स हमने एक्सप्लेन करने हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये याद रखिएगा, इनको एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था और इसका नाम है ली चैटलर प्रिंसिपल। ली चैटलर प्रिंसिपल, ली चैटलर ने इसको एक्सप्लेन किया था। और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये हमने देखना है। एक ही रिएक्शन हमने सपोज टू किया हुआ है और अमोनिया फॉर्मेशन का ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, इसमें कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा या इसमें टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा, ये वन बाय वन हम देखते हैं। जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो उसके नीचे थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। वो पॉइंट्स भी एक्चुअली यही एक्सप्लेनेशन है और इसमें ही कवर हो जाएंगे। बाकी ये कि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर वो पूछ ले तो ये इफेक्ट्स हैं जो कि हमने स्टडी करने इस टॉपिक के अंदर। जी स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन दो तरह से, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी हो सकती है, रिएक्टेंट की भी हो सकती है, लेकिन इसमें पॉइंट्स हम लिखते हैं कि कंसंट्रेशन किस तरह वेरीफाई करती है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का कंप्लीट होना या उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना हमारे लिए यूजफुल साबित होता है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन मैंने करवाया, क्यों क्यों करवाया, अमोनिया को हासिल करने के लिए, और हमें क्या चाहिए, अमोनिया मैक्सिमम, और मैक्सिमम अमोनिया कब बनेंगे, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए ये सारे पैरामीटर्स को किस तरह इंगेज करना है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले तो ये कि अगर हम रिएक्टेंट्स की मिकदार अगर हम रिएक्टेंट्स की मिकदार को इंक्रीज करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज्ड, अगर हम ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो ये अमोनिया ज्यादा बनेगी और ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्टिन्यूस, जो पहले भी हम एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्टिन्यूस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट जैसे ही बनी उसको निकाल लिया, दोबारा फिर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, जैसे बनी उसको निकाल लिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, जैसे बनी उसको निकाल लिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। इस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टिल द एंड। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि कंसंट्रेशन के इफेक्ट में, या कि रिएक्टेंट के अमाउंट में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इजाफा कर दें, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी कर दें। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। और हमने अगर बैकवर्ड रिएक्शन मूव करवाना है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये कंडीशन उल्टी हो जाएंगी, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा करेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी करेंगे। तो होप सो ये समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट जो जाते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है। जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हैं ना, ये रिएक्शन लिखा हुआ, ये रिएक्शन लिखा हुआ, उसके साथ उसकी इंथाल्पी लाजमी लिखी होती है। ये इंथाल्पी है, ये हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन है। अगर ये माइनस में हो तो ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर ये प्लस में हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं टेम्परेचर की। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देख लें, जो कि हमारे पास रेलेवेंट भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, बाय decreasing temperature, by decreasing temperature we can move this reaction from
reactant to product or towards the forward direction. By decreasing temperature, reaction will move in forward direction. Forward डायरेक्शन। और ये स्टेटमेंट इसी रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर मैं कहता हूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये उलट हो जाएगा, इधर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक के लिए बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन will move towards forward reaction डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये मूव करेगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसमें? एंडोथर्मिक में। इस वाले रिएक्शन में क्या करेगा? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वो फॉरवर्ड में मूव करेगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसी भी रिएक्शन पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस तरह मेंटेन करते हैं, किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जानने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स का जानना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ मोल्स जानने के लिए ये कि रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। रिएक्टेंट में 1 मोल है जी नाइट्रोजन का, 3 मोल है हाइड्रोजन के, 2 मोल प्रोडक्ट में मौजूद है। अगर रिएक्टेंट के टोटल मोल काउंट करें तो 3 + 1 तो 4 मोल्स हैं। अगर प्रोडक्ट में काउंट करें तो 2 मोल्स है। ज्यादा किधर है नंबर ऑफ मोल्स? रिएक्टेंट में। कम किधर है? प्रोडक्ट में। तो इधर हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ रिएक्शन विल मूव towards low number of mole, या इस तरह लिख लें, reaction move from high number of moles to low number of moles। स्टेटमेंट हमें समझ आ गई कि जब प्रेशर को इंक्रीज करवाते हैं तो रिएक्शन किस तरह मूव करता है? हाई नंबर ऑफ मोल से लो नंबर ऑफ मोल्स। अब इधर हाई किधर है? रिएक्टेंट, और लो किधर है? प्रोडक्ट। यानी रिएक्शन इस तरफ मूव करेगा और रिएक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर कोई और रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट में कम नंबर ऑफ मोल है, प्रोडक्ट में ज्यादा है, उसमें प्रेशर को डिक्रीज करने से वो हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए कि उसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है या प्रोडक्ट में ज्यादा है, उस हिसाब से बाय इंक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज करते हुए हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल से। और अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस रिएक्शन के लिए चाहिए जिसमें रिएक्टेंट्स में लो है, प्रोडक्ट में कम है, तो उसमें प्रेशर को डिक्रीज करवा दें। तो वो प्रेशर को डिक्रीज करवा कर क्या होगा? वो लो नंबर ऑफ मोल से हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेगा जी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हमारे पास कोई भी मेटल हो सकती है, ट्रांजिशन मेटल हो सकती है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं। ये जो कैटलिस्ट है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो इफेक्ट होता है वो एक्चुअली इतना खास नहीं होता, बल्कि ये एक ही काम करता है। कैटलिस्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करता है तो ये दोनों ही रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, दोनों को स्पीड अप कर देगा और रिएक्शन को खत्म कर देगा, रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। तो ये लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड अप द बोथ रिएक्शंस। कौन से रिएक्शन? फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को दोनों को स्पीड अप कर देगा और जल्दी हमें रिएक्शन कंप्लीट मिलेगा और जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। वो कम आए ज्यादा आए इससे कोई कंसर्न नहीं हमारा,
बाकी ये कि जल्दी प्रोडक्ट आ जाएंगी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी ऐसा कोई रिएक्शन जो कि 5 दिनों में हो रहा है और उससे प्रोडक्ट 2 किलोग्राम मिल रही है, वो हम कैटलिस्ट यूज करते हुए 2 मिनट के अंदर रिएक्शन, लेकिन ये कि उससे प्रोडक्ट की मिकदार कम भी हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिकली हम क्या देखते हैं कि थोड़े टाइम में हमें प्रोडक्ट तो मिली, और उस टाइम के अंदर जिस टाइम में उसने पूरा होना है उस टाइम में मल्टीपल टाइम रिएक्शन करवाकर हम ज्यादा प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं। तो ये बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट और ये फिजिकल कंडीशंस हैं। यहां तक ये चैप्टर एंड हो चुका है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम, इस चैप्टर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लाजमी बेटा पूछिएगा। बाकी ये टॉपिक लास्ट टॉपिक था, छोटा सा बिल्कुल ये चैप्टर है, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो एक यही बन रहा है, ये इफेक्ट ऑफ या फिजिकल कंडीशंस वाला या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला, और इसमें 2 ही मेन टॉपिक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। ये स्क्रीनशॉट ले लें।